गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने समरूप त्रिभुज से संबंधित प्रश्न देखे। समरूप त्रिभुज से संबंधित थेल्स का प्रमेय देखा। थेल्स के प्रमेय पर आधारित कई ऐसे प्रश्न भी देखे जो समरूप त्रिभुज से संबंधित थे। थेल्स का प्रमेय एक महत्वपूर्ण प्रमेय है और उसी पर आधारित हम आज के समरूप त्रिभुज से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न है कि एक ऊर्ध्वाधर खड़ी 10 सेंटीमीटर लंबी छड़ी की छाया 8 सेंटीमीटर लंबी बनती है। उसी समय एक मीनार की छाया 30 मीटर लंबी बनती है, तो मीनार की ऊंचाई निर्धारित कीजिए। प्रश्न है एक ऊर्ध्वाधर खड़ी खड़ी 10 सेंटीमीटर लंबी छड़ी की छाया एक ऊर्ध्वाधर खड़ी 10 सेंटीमीटर लंबी छड़ी की छाया 8 सेंटीमीटर लंबी बनती है। आठ सेंटीमीटर लंबी बनती है। उसी समय एक मीनार की छाया मीनार की छाया 30 मीटर लंबी बनती है। मीटर लंबी बनती है। मीनार की ऊंचाई निर्धारित कीजिए। इस प्रश्न में आपको ध्यान देना होगा कि एक ऊर्ध्वाधर खड़ी 10 सेंटीमीटर लंबी छड़ी की छाया 8 सेंटीमीटर लंबी बनती है। उसी समय एक मीनार की छाया कह रहा है, उसी समय एक मीनार की छाया 30 मीटर लंबी बनती है। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा हमको इस प्रश्न में, क्योंकि ऊर्ध्वाधर जो खड़ी 10 सेंटीमीटर लंबी छड़ी जो है वो 10 सेंटीमीटर है और उसकी छाया भी 8 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर लंबी की छड़ी की छाया 8 सेंटीमीटर लंबी बनती, परंतु मीनार की जो ऊंचाई कह रहा है वो 30 मीटर में दिया हुआ है। वो सेंटीमीटर में दिया है, ये मीटर में दिया है, इसलिए हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि उस मीटर को भी हमको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। हल करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम कहीं न कहीं उस मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे या फिर इस सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे। हल करते हैं हम लोग। हमारे पास एक ऊर्ध्वाधर खड़ी छड़ी कह रहा है, तो हम यहां से हमें त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। एक ऊर्ध्वाधर छड़ी है ये, इसकी छाया जो है वो 10 सेंटीमीटर है। ये 10 सेंटीमीटर खड़ी है और इसकी छाया बन रही है, छाया नीचे की तरफ भी बनेगी इस तरीके से, ये बनती है 8 सेंटीमीटर। तब यहां से हम देखते हैं कि एक
त्रिभुज का निर्माण हो जाता है। इसका नाम यदि हम दे देते हैं ए बी सी, ए बी और सी। इसी समय एक मीनार ले लेते हैं हम लोग, एक मीनार की ऊंचाई ले लेते हैं हम लोग। मीनार क्या कह रहा है? 30 मीटर, मीनार की छाया 30 मीटर लंबी बनती है, अर्थात हम मीनार को हम लोग मान देते हैं यहां से h मीटर, और इसकी छाया बन रही है वो 30 मीटर। इसका नाम दे देते हैं हम लोग D, E और F नाम दे देते हैं, या P, Q, R कर लेते हैं। माना मीनार PR की ऊंचाई, माना मीनार PR, माना मीनार PR की ऊंचाई h मीटर है। मान लेते हैं हम लोग, माना मीनार PR की ऊंचाई h मीटर है। h मीटर है इसलिए हम यहाँ देखेंगे कि ये दोनों ही त्रिभुज क्या है? समरूप है। समरूप होंगे तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। त्रिभुज ABC जो है वो त्रिभुज PQR के समरूप है। तब हम यहाँ से थेल्स का प्रमेय देखते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं? आनुपातिक होती हैं। संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं तो हम उस प्रमेय के माध्यम से हम क्या लिख सकते हैं? इसकी संगत भुजाएं PR की संगत भुजा क्या है? AB। PR की संगत भुजा AB और PQ की संगत भुजा AC। यदि ऐसा कर ले हम तो क्या होगा कि PR की संगत भुजा क्या हो जाएगी? AC, और PQ की संगत भुजा क्या हो जाएगी? AB, और BC की संगत भुजा क्या होगी? QR। तब हम देखते हैं यहाँ से कि उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको PR बटा AC बराबर QR बटा BC। लिख सकते हैं हम लोग, इसलिए लिख सकते हैं हम ऐसा क्योंकि थेल्स के प्रमेय में क्या होता है? थेल्स के प्रमेय में थेल्स के प्रमेय से होता है कि उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं? आनुपातिक होती हैं। संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ जो खड़ी छड़ी है की छाया और लंबी खड़ी छड़ी जो 10 सेंटीमीटर है, दोनों की छाया को बनाने के बाद हम मिलाते हैं कर्ण भुजा से तो एक त्रिभुज का निर्माण होता है। और यहाँ पर भी हम PRQ जो कि मीनार की छाया और मीनार की ऊंचाई मान के हम मिलाते हैं तो एक त्रिभुज का निर्माण। दोनों ही त्रिभुज समरूप है, इसलिए हम थेल्स के प्रमेय से उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं, उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं, इसलिए हम PR बटा AC बराबर QR बटा BC लिखते हैं। अब हम जब संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं तब PR के जगह पे हम लोग रखते हैं h मीटर,
क्योंकि हमने पी आर जो मीनार की ऊंचाई है उसको शुरू में ही मान लिया है कि माना मीनार पी आर की ऊंचाई h मीटर है। ओके, अब हम पी आर की जगह में h मीटर रखते हैं और AC की लंबाई हमारे पास दी गई है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दी गई है, बराबर QR हमारे पास क्या दिया है 30 मीटर। तो हम QR के जगह में 30 मीटर रखते हैं और मीटर को यदि हम 100 से गुणा कर देते हैं तो ये क्या हो गया 30 सेंटीमीटर हो गया। हम 100 से इसलिए गुणा किए हैं उसको क्योंकि मीनार की ऊंचाई जो दी गई है वो मीटर में दी गई है। हमको सुविधाजनक लेने के लिए हम सेंटीमीटर को भी मीटर को भी सेंटीमीटर में बदल दिए हम लोग। 30 को हम लोग 100 से गुणा कर दिए तो वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। बटा BC हमारे पास क्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। BC बराबर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ऐसी स्थिति में हम लोग H बराबर निकालते हैं। तीस गुणित 100 गुणित 10 बटा 8 हो जाएगा। अब पूरे सेंटीमीटर में आ गए। अब हम इसको काट देते हैं। 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंद्रम 30, 2 एकम 2 और 2 पचासम 100। H बराबर 15 गुणित 50 गुणित 5 आ जाएगा। 2 चौक 8, 2 से काटते हैं इसको। 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंद्रम 30, 2 एकम 2, 2 पचासम 100। तब यहाँ से H बराबर देखते हम कि 15 पंचे 75 गुणित 50, तब H बराबर कितना आ जाएगा 0। 5 पंचे 25 का 5 हासिल का 2, 5 सत्ते 35, 36 37, इतना 3750 सेंटीमीटर मीनार की ऊंचाई आता है। और मीनार जो कि एक बहुत बड़ी ऊंचाई है, इसलिए हम इस 3750 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं। मीटर में बदल देते हैं तो H बराबर क्या हो जाएगा 37.50 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई 37.50 मीटर होगी। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अतः मीनार की ऊंचाई 37.50 मीटर होगी। ध्यान रखना होगा इसमें इस बात का, पहले भी बताया हूं मैं कि 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है और मीनार की ऊंचाई, मीनार की जो छाया है वो 30 मीटर है, इसलिए हम उसको सेंटीमीटर में बदल के जब हल करते हैं समरूप त्रिभुज और थेल्स प्रमेय की सहायता से, तो हमारे पास मीनार की ऊंचाई 37.50 मीटर आता है।
अब हम एक प्रमेय देखते हैं। प्रमेय है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ये सिद्ध करना है। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों में यदि दो समरूप त्रिभुज हम लेते हैं तो दोनों त्रिभुजों का हमको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और दोनों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। आइए देखते हम कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात हम कैसे सिद्ध करते हैं। प्रमेय सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के किन्हीं दो संगत भुजाओं के सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए देगा आपको कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। सबसे पहले हम दिया है वे लिखेंगे। जो चीज प्रमेय में दिया रहता है हम उसको दिया है में लिखते हैं कि दो समरूप त्रिभुज, माना दो समरूप त्रिभुज हम लोग मान लेते हैं, दो समरूप त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुज हम चाहे तो ए बी सी और डी ई एफ मान सकते हैं या त्रिभुज ए बी सी या पी क्यू आर मान सकते हैं हम। तो हम देखते हैं कि दो समरूप त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ है। दो समरूप त्रिभुज मान लिए हम कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ है, बनाते हम। ए बी सी डी ई और एफ, ये दो समरूप त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ। हमको सिद्ध क्या करना है यहाँ पर, हमको सिद्ध क्या करना है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, दोनों का अनुपात जो है वो किन्हीं दो
संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात, किन्हीं भी दो संगत भुजा, AB की संगत भुजा DE, AC की संगत भुजा DF और BC की संगत भुजा EF है। तो इन संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है। मतलब हमको AB का वर्ग बटा DE का वर्ग सिद्ध करें, या फिर BC का वर्ग बटा EF का वर्ग बराबर में सिद्ध करें, या AC का वर्ग बटा DF का वर्ग सिद्ध करें हम। तो वो हमको लिखना पड़ेगा, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ऐसा लिख लें कि क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटा क्षेत्रफल त्रिभुज DE और F, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो है किन्हीं दो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है। तो या तो हम ऐसा लिख लें इसको, BC का वर्ग बटा EF का वर्ग, BC का वर्ग बटा EF का वर्ग, या फिर हम AB का वर्ग बटा DE का वर्ग बराबर AC का वर्ग बटा DF का वर्ग सिद्ध कर लें। ये हमको सिद्ध करना है कि क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटा क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर BC का वर्ग बटा EF का वर्ग बराबर AB का वर्ग बटा DE का वर्ग और AC का वर्ग बटा DF का वर्ग। ये हमको सिद्ध करना पड़ेगा। तो हम सिद्ध करना है, मैं देख रहे थे कि क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटा क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर BC का वर्ग बटे EF का वर्ग बराबर AB का वर्ग बटे DE का वर्ग बराबर AC का वर्ग बटा DF का वर्ग में से हम कोई भी एक पद को लेकर सिद्ध कर देंगे तो हमारा ये प्रमेय सिद्ध हो गया कहेंगे। देखते हैं हम अब इसमें हम देखेंगे कि रचना लिखना पड़ेगा हमको। रचना में हम ये देखेंगे, कि इस पर AG और यहाँ से DH, हम यहाँ से DH एक लंब डाल देते हैं। तो हम रचना में ये लिखेंगे कि AG परपेंडिकुलर अर्थात लंब है किस पर, BC, तथा DH लंब है EF। ये हम डालेंगे, इस पर खींचेंगे। AG लंब है BC तथा DH लंब है EF पर। अब हम उपपत्ति लिखते हैं। उपपत्ति में हम बताएंगे कि क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटा क्षेत्रफल त्रिभुज
DEF, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटा क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। इसका आधार कितना ले लेंगे हम, BC, और ऊंचाई हम देख रहे थे उपपत्ति में कि क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई के सूत्र से हम लिखते हैं। तो क्षेत्रफल त्रिभुज ABC में हम क्या लिखेंगे, 1/2, और आधार कितना है इसका, BC, और ऊंचाई क्या लेंगे इसका, AG। इसी प्रकार क्षेत्रफल त्रिभुज DEF में हम लोग लेते हैं, क्या हो जाएगा ये, 1/2 आधार इसका हो जाएगा EF, और इसकी ऊंचाई हो जाएगी, DH। तब हम यहाँ से देखते हैं 1/2 से 1/2 कट गया, तब हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटा क्षेत्रफल त्रिभुज DEF इक्वल टू BC गुणित AG बटा EF गुणित DH। इस तरीके से हम देखते हैं कि BC गुणित AG बटे EF गुणित DH, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। ओके, अब हम त्रिभुज ABG और त्रिभुज DEH में लेते हैं। त्रिभुज ABG और त्रिभुज DEH में लेते हैं। त्रिभुज ABG और त्रिभुज DEH में देखते हैं हम कि कोण B जो है उसका संगत कोण E के बराबर है। तो बताएंगे कोण B बराबर कोण E, तथा कोण AGB किसके बराबर, कोण DHE, और ये दोनों ही कोण किसके बराबर है, 90 अंश के। तो हम ये लिखेंगे कि कोण AGB बराबर कोण DHE प्रत्येक 90 डिग्री। जब दो कोण ही संगत कोण ही आपस में बराबर है तो निश्चित है कि त्रिभुज ABG समरूप होगा त्रिभुज DEH के। त्रिभुज ABG जो है वो त्रिभुज DEH के समरूप होगा। अब जब समरूप होगा तो निश्चित है कि इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, आनुपातिक होंगी। तो इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, आनुपातिक होंगी। त्रिभुज ABG समरूप है त्रिभुज DEH के, तो इनकी संगत भुजाएं आनुपातिक होंगी। तो हम लिख सकते हैं कि अतः AB बटा DE बराबर AG बटा DH। संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी तो AB बटा DE बराबर AG बटा DH। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो गया, परंतु इस बात का ध्यान रखेंगे कि परंतु हमारे पास AB बटा DE बराबर AG बटा DH हम लोग समीकरण 2 में प्राप्त किए हैं, परंतु हमारे पास AB बटा DE बराबर हमारे पास त्रिभुज में हम देख रहे थे कि BC बटा EF भी प्राप्त होता है। AB बटा DE बराबर BC बटा EF भी प्राप्त होता है। इसको यदि हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं तो समीकरण
2 और 3 से हम देखते हैं कि AB बटा DE बराबर AG बटा DH और AB बटा DE बराबर BC बटा EF है। तब हम दोनों ही देखते हैं कि दोनों का एक पक्ष बराबर है, तो निश्चित है कि दूसरा पक्ष भी आपस में उसके बराबर होंगे। तो AG बटा DH बराबर BC बटा EF लिख सकते हैं हम। इसको हम लोग समीकरण 4 मान लेते हैं। ओके, अब AG बटा DH समीकरण 1 में देखते हैं। AG बटा DH के जगह में हम रख सकते हैं इसको AG बटा DH को। तो हम देखते हैं कि कि यहां पर से समीकरण 1 और 4 से हम देखते हैं कि क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटा क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर हो जाता है हमारे पास क्या था BC बटा EF और फिर AG बटा DH के जगह में हम लोग AG बटा DH BC बटा EF रख देते हैं, तो ये हो जाएगा BC बटा EF। BC बटा EF, तो हम देखते हैं यहाँ पर से क्या आ जाता है BC गुणा हो जाएंगे तो BC का वर्ग बटे EF का वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार हम ये बता सकते हैं कि क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटा क्षेत्रफल त्रिभुज DEF इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा AC का वर्ग बटा DF का वर्ग बराबर AB का वर्ग बटा DE का वर्ग आ जाएगा। और यही हमको प्रूफ करना था। हैंस प्रूव्ड। तो हम देखते हैं कि त्रिभुज के दो समरूप त्रिभुजों में उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। हम इसी पर आधारित और भी प्रश्न देखते हैं। पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न है, यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों में दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफलों में 25:49 का अनुपात है, 25:49 का अनुपात है, तो
तो उनके संगत भुजाओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो उनके संगत भुजाओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में माना क्षेत्रफलों में 25:49 का अनुपात है तो उनके संगत भुजाओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। हल माना दो समरूप त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF है। त्रिभुज माना दो समरूप त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF है। चूंकि इसलिए हम देखते हैं यहाँ पर माना दो समरूप त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF है, तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटा क्षेत्रफल त्रिभुज DEF क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हम कोई भी संगत भुजा ले लेते हैं, BC का वर्ग बटा EF का वर्ग ले लेते हैं। यहाँ चाहे तो एक चित्र बनाते हैं। ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज DE और F, तो उनकी संगत भुजा BC का वर्ग बटे EF का वर्ग हो जाएगा। रखते हैं हम लोग क्षेत्रफलों में कितने का अनुपात है 25:49 का, तो इसके जगह में हम लोग 25/49 रख सकते हैं बराबर BC का वर्ग बटे EF का वर्ग लिखेंगे। अब तो यहां से हम लोग BC का वर्ग के जगह में हम लोग BC बटा EF यदि लिखेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, वर्गमूल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, तो 25/49 हो जाएगा। तब यहाँ से BC बटा EF बराबर हम लोग लिखेंगे 25 का वर्गमूल निकलता है 5 और 49 का वर्गमूल निकलता है 7। तब हम बताएंगे कि उनके संगत भुजाओं में 5:7 का अनुपात है। अतः उनके संगत भुजाओं में 5:7 का अनुपात है। इस तरीके से हम देखते हैं कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात यदि 25:49 दिया हो तो उनकी संगत भुजाओं में 5:7 का अनुपात होता है। इसी पर आधारित एक प्रश्न और देखते हैं हम। हम देखते हैं एक प्रश्न और। दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप
परिमाप से संबंधित प्रश्न होगा ये, और परिमाप से संबंधित प्रश्न भी हम, परिमाप का मतलब होता है दो समरूप त्रिभुजों के, किसी भी त्रिभुज का परिमाप होता है उनकी सभी भुजाओं का योग, अर्थात त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग को हम त्रिभुज का परिमाप कहते हैं। उसी पर आधारित प्रश्न है कि दो समरूप त्रिभुज का परिमाप, दो समरूप त्रिभुज का परिमाप 81 सेंटीमीटर और 54 सेंटीमीटर है। इक्यासी सेंटीमीटर और 54 सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई, यदि पहले त्रिभुज के एक भुजा की लंबाई पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर हो, 18 सेंटीमीटर हो, तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई ज्ञात करो। ये दो समरूप त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, तब हम यहां से एक दो समरूप त्रिभुज बना लेते हैं। हल। त्रिभुज यहां से परिमाप बनाते हैं हम लोग, त्रिभुज ए बी सी, ताकि इसके परिमाप की गणना की जा सके। त्रिभुज पी क्यू और आर। यहां से देखते हैं हम लोग कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर क्या है? समरूप है। प्रश्न में कह दिया है कि दो समरूप त्रिभुज हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है, समरूप होंगे। और दे दिया है त्रिभुज ए बी सी का परिमाप जो है वो दे दिया है 81 सेंटीमीटर। त्रिभुज ए बी सी का परिमाप जो है 81 सेंटीमीटर, अर्थात परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। तो क्या लिखेंगे? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 81 सेंटीमीटर दिया है। ओके। और त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई दे दिया है, तो माना ए बी बराबर 18 सेंटीमीटर, एक भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप, त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप क्या दिया हुआ है? 54 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप दिया 54 सेंटीमीटर, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां से? पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी इक्वल टू 54 सेंटीमीटर। और इसकी एक भुजा, एक संगत भुजा को हम लोग मान लेते हैं कि माना पी क्यू बराबर x सेंटीमीटर मान लेते हैं हम लोग। इसकी एक भुजा जो है माना पी क्यू बराबर x सेंटीमीटर है। तब हम देखते हैं
हम देखते हैं कि यहां से इनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी, क्योंकि त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज के दोनों त्रिभुज जो बताया गया है वो क्या है, समरूप है, और समरूप है तो संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी, तो हम इसको अनुपात के रूप में ऐसा लिख सकते हैं। इसलिए AB बटा पी क्यू बराबर BC बटा QR बराबर CA बटा RP बराबर, परिमाप को भी ले लेते हैं, AB धन BC धन CA बटा PQ धन QR धन RP। तब हम देखते हैं यहां से एक संगत भुजा AB बटा PQ, एक संगत भुजा का अनुपात लेते हैं, बराबर किसके है, AB प्लस BC प्लस CA बटा PQ प्लस QR प्लस RP के। हम यहाँ से लिख सकते हैं AB का हमारे पास दिया हुआ मान, AB माना AB बराबर 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। इसका मान हमारे पास PQ का मान दिया हुआ है हमारे पास x के रूप में, x मान लेते हैं हम लोग, बराबर पहले त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ था, 81 सेंटीमीटर, बटा दूसरे त्रिभुज का परिमाप दे दिया यहाँ से 54 सेंटीमीटर। इसको हम हल कर लेते हैं। अठारह बटा x बराबर 81 बटा 54, तिर्यक गुणा कर देते हैं, क्या हो जाएगा 81x बराबर 18 गुणित 54। तब यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 18 गुणित 54 बटा 18 गुणित 54 बटा 18 गुणित 54 बटा 81 हो जाएगा, काट देते हैं, 9 नहीं 81, 9 छके 54, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, तो x बराबर कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। यह हो जाएगा संगत भुजा की लंबाई, संगत भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि समरूप त्रिभुज में उनके परिमाप यदि दिया हो तो इस तरीके से हम संगत भुजा की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। यह है समरूप त्रिभुज से संबंधित प्रश्न। कल हम पढ़ेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से संबंधित प्रश्न और पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। तो आज हमारा ये समरूप त्रिभुज का अध्याय खत्म होता है। कल आप तैयारी करके आएंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। धन्यवाद।